विभाग के सब डिवीजन ऑफिस में आग लगना बताई जा रही है। ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट हुआ जिस वजह से ये आग लगी। दमकल की कई सारी गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। ये देखिए आग का तांडव रायपुर में देखने को मिला है। किस तरह से आग की लपटें, आग के गोले उठाई दे रहे हैं, धुएं का गुबार उठता दिखाई दे रहा है। अब तक प्रयास जारी है आग बुझाने का, पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई है। शुरुआती जांच में बिजली विभाग के दफ्तर की तस्वीरें हैं। भारत माता चौक के पास बिजली विभाग का दफ्तर है जहां पर यह भीषण आग लगी और देखते ही देखते इसने विकराल रूप ले लिया। सब कुछ जलकर खाक हो गया। रिहायशी इलाका है, आग लगातार फैल रही है। इससे भी कहीं ना कहीं डर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। साथ ही साथ आसपास के इलाकों में भी यह आग फैलती जा रही है। ये तस्वीर आप देखिए, ट्रांसफार्मर गोदाम में भीषण आग लगी और लगातार यह आग फैलती गई। अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। लगातार काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। दूर दूर तक आसमान में धुएं का गुबार साफ तौर से नजर आ रहा है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि कई किलोमीटर तक रास्ता भी ब्लॉक अप कर दिया गया है। आसपास के घरों को भी खाली करा दिया गया है कि कोई जनहानि ना हो, कोई इस आग की चपेट में ना आए। लगातार आग फैल रही है। धुएं के गुबार को देखिए कितना भयानक ये धुएं का गुबार है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, धुएं का गुबार हम देख रहे हैं, कितना ज्यादा है, कितनी भीषण ये आग है, अभी क्या स्थिति बनी हुई है? आकाश, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आकाश, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? फिर से जुड़ने का प्रयास उनसे करेंगे। ये तस्वीरें आप देखिए, आग के तांडव की तस्वीरें, कितनी भीषण ये आग लगी है। भारत माता चौक के पास बिजली विभाग का दफ्तर है, वहां पे ये आग लगी। देखते ही देखते इसने विकराल रूप लिया और सब कुछ जलकर खाक हो गया है। तस्वीरें आप देखिए, कितनी भयानक ये तस्वीरें हैं। आग का तांडव कैसा है यहां पर कि आग फैलती ही जा रही है। धुएं का गुबार से समझा जा सकता है कि कितनी भीषण ये आग रही होगी। 3 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। लगातार आग बढ़ती ही जा रही है। काबू अब तक नहीं पाया जा सका है। कई टीमें मौके पर मौजूद हैं। आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, पर अब तक सफलता हाथ नहीं लगी है। ट्रांसफार्मर गोदाम में ये भीषण आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दूर दूर तक आसमान में धुएं का गुबार साफ तौर से दिखाई दे रहा है। आग लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों को भी अलर्ट किया गया है और लगातार जिस तरह से आग बढ़ रही है, इलाका खाली करवाया गया है, रास्ता ब्लॉक किया गया है, आसपास के घरों को खाली करा दिया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने। आग पर काबू अब तक नहीं पाया जा सका। आग लगातार फैल रही है। रिहायशी इलाका है और यही डर है, यही अंदेशा है कि कहीं आग और ज्यादा ना फैल जाए, कि पूरे रिहायशी इलाके में ना फैल जाए, कोई बड़ी घटना ना घटित हो जाए। ज्यादा जानकारी लेते हैं। सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, आग के तांडव की तस्वीरें हम देख रहे हैं, धुएं का गुबार देख रहे हैं, कितने दूर दूर तक जा रहा है। अभी आखिर क्या स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल, पहले की तुलना में जो है वो अभी आग और फैल गया। सीधे आप तस्वीर देखिए, कितने आग की लपटें जो हैं वो पूरा फैलते हुए आ गया है और ये घरों तक जा पहुंचा है। इसके जस्ट पीछे घर है और जो आग की लपटों का जो तेज है, जो आग है वो यहाँ तक के पहुंच रहा है। हम बहुत काफी करीब खड़े और ये दमकल की गाड़ियां देखिए, अभी पानी भर के आया और ये किस तरीके से पानी की बौछारें हो रही, क्योंकि इसके बाद अब ये घर है। दिखाने की कोशिश करेंगे हम कि किस तरीके से यहाँ पे घर है और आग की लपटें जो है वो घर तक के कैसे पहुँच रही थी। अभी ये देख रहे हैं, ये घर है यहाँ पे, यहाँ इनका जो दीवार है और यहाँ तक आग की लपटें पहुँच चुकी है और ये आग की लपटें आप यहाँ तक पहुँची हुई थी। सीधे तौर पे ये घर तक के आग लग गई थी, जिसे अभी बुझाया गया है और दमकल की गाड़ी को और करीब ले जाया जा रहा है, क्योंकि इसके बाद अब घर शुरू हो जाता है। सब स्टेशन जो है वो लगा हुआ वो शुरू हो जाता है। तो ऐसे में सीधे तौर पर वो आग की लपटें वो घर तक पहुंच रही थी, जिसको नुकसान ना हो उसके लिए कोशिश किया गया। और देख सकते हैं सीधे तौर पे कितनी भयानक आग है। यहाँ पर जो
गाड़ी है अग्निशमन विभाग की, वो पहुंच रही है और सीधे पानी की बौछार कर रही है। पहले पानी खाली हो गया था तो भरने के लिए दोबारा गई गाड़ियां, फिर उसके पास वापस आके अब इस पानी को खाली कराया जा रहा है। बता दें जो आग लगी है वो लिक्विड होता है, ऑयल है जो यूज़ होता है मशीनों में, उसके टैंकर में ये आग लगी थी और उसके बाद ये आग देखते ही देखते जो है पूरा फैलता गया और ये इतना भीषण रूप ले लिया है कि ये अपने सामने जो जितनी भी चीज़ें आ रही है उसको पूरे जला के खाक कर दे रहा है। आसमान तक आग की लपटें जो हैं वो उड़ रही है। आकाश, जब आग लगी उस समय फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, आग बुझाने का प्रयास तभी से शुरू किया गया, पर उसके कुछ ही देर बाद जो ये ऑयल टैंकर वहां पर खड़ा हुआ था उसमें आग लगी। क्या पहले इस पर ध्यान नहीं दिया गया था कि अगर ये ऑयल का टैंकर यहाँ पे खड़ा है, टैंक है, इससे भी आग फैल सकती है बहुत ज्यादा? तब क्यों नहीं ध्यान दिया गया? क्या कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए ये बिजली विभाग का एक डिपो है जहां पर ट्रांसफार्मर रखा जाता है, जहां पर बिजली विभाग की मशीनें रखी जाती है, यहाँ पर रिपेयरिंग होता है। यहाँ से जो है सभी जगह पोल जो है, तार जो है वो सब जगह लगने के लिए जाते हैं। तो एक इनका एक डिपो है, ऐसे में ये संवेदनशील एरिया है और गर्मी के दिनों में और भी, क्योंकि ऑयल वगैरह और बाकी चीज़ें रहती है तो बहुत ज़्यादा संवेदनशील ये हो जाता है। तो छोटी सी आग लगी थी, वो धीरे धीरे डिपो में ऑयलों में फैली और ऑयलों के माध्यम से मशीनरीज में फैली। स्थिति आप सीधे देख पा रहे हैं कि देखिए वो जो ट्रांसफार्मर थे बिल्कुल नए ट्रांसफार्मर थे, एक एक ट्रांसफार्मर करोड़ों रुपए के आते हैं, बहुत ही महंगे मशीनरीज होते, पूरे जल के किस तरीके से खाक हो गए। यहाँ से कई ऑयल के जो टैंक बक्से थे, टैंक थे, उसको बाहर निकाले गए हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें वो पड़ी थी वहाँ अंदर में जिसे निकाला नहीं जा सका। आग इतना फैल गया था कि उसे एक ये भी यहाँ पर कारण माना जा सकता है कि धूप बहुत ज्यादा है, तेज हवाएं चल रही हैं, उस वजह से भी आग लगातार फैल रही है। आकाश जी लगातार तेज हवा भी वहां पर चल रही है, हवा की वजह से भी ये आग और ज्यादा जोर पकड़ रही है। जी बिल्कुल, देखिए जो हवाओं की वजह से आग और फैल रही है और साथ ही जो है वो यहाँ पर जो ऑयल पड़े हुए हैं तो ऑयल जो है वो वैसे भी ज्वलनशील होता है, संवेदनशील होता है, तो वो जैसे ही थोड़ा सा वो आग के दायरे में आ रहा है पूरा एरिया चपेट में लेता जा रहा है। कारण यही है कि जो आग पर काबू पाने में मुश्किल आ रही है, परेशानी आ रही है। कई जो दमकल की गाड़ियां वो पहुंच चुकी है, पानी खाली कर दिया जाता है, फिर लाया जाता है। कुछ जो अग्निशमन विभाग से आए हुए थे कर्मचारी, उन्होंने भी बताया कि कितने दायरे में आखिर कितने दायरे में अब तक आगे फैली जा चुकी है और क्या कहा जा रहा है? और ज्यादा फैलने के आसार हैं क्या? यहाँ पर आसपास रिहायशी इलाका है, बहुत सारे लोग रहते होंगे, क्या उन सभी को वहां से निकाल दिया गया है, खाली करवा दिए गए हैं घर? जी बिल्कुल, गुढ़ियारी का एरिया है और यहाँ पर जो है वो चारों तरफ जो मकान है वो है। हम दिखाएंगे इधर आग को दिखाते हुए, वो तस्वीर दिखाते हुए जो है हम बताएंगे कि ये गुढ़ियारी के बीच में जो है ये बिजली विभाग का डिपो है। इस डिपो के आसपास चारों तरफ कॉलोनियां हैं, घनी आबादी है, लाखों लोग रहते हैं। इसके जस्ट पीछे जो फैला हुआ एरिया है 5 एकड़ से बड़ा जो है वो इलाका है, तो इसके पीछे जो घरों में रह रहे थे वहां तक आग पहुंच गई थी, काबू कराया गया है, उनको निकाला गया है घर से सुरक्षित और कहा गया है कि अभी जब तक आग है तब तक आप बाहर रहें या कहीं और चले जाए, तो घर को खाली करा। देखिए कलेक्टर किस तरीके से दौड़ते हुए आए और यहाँ पर जो क्षेत्र में जो आग लगी हुई थी इस क्षेत्र में पहुंच चुकी है, सब स्टेशन तक के आग पहुंच चुकी है। तो देखिए कैसे कलेक्टर जो है वो जा रहे हैं व्यवस्था बनाने के लिए और पूरी टीम जो है वो पीछे जा रही है, क्योंकि मंदिर भी है, सब स्टेशन भी है, तो वहाँ तक के जा रही है। हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर व्यवस्था बनाने के लिए कैसे पहुँच रहे कलेक्टर पहुँचे हैं और ये मंदिर है, सब स्टेशन है, वहाँ पे ये पहुँच रहे हैं कि किसी तरीके से नुकसान ना हो। आप सीधे तौर पर कैमरे में वो तस्वीर देखिए और साथ में इधर कलेक्टर और पुलिस बल पहुंचे हैं, क्योंकि आग यहाँ तक के पहुंच चुकी है, लपटें साफ तरीके से नज़र आ रही है। पुलिस विभाग और दमकल की टीम, प्रशासन की टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। ये मंदिर है, ये सब स्टेशन है, यहाँ पर घर था इसके पीछे,
जिसे खाली आखिर कराया गया कितने है। ट्रांसफार्मर और बताए कोल जा रहे के हैं किस गोदाम में तरीके- रखे हुए थे, और आखिर अब तक कितने जल चुके हैं इस बारे में भी जानकारी, चूंकि जिस तरह से आग फैल रही है ऐसा लग रहा है कि सभी शायद ट्रांसफार्मर जल चुके हैं या जो बचे हैं वो भी जलने वाले हैं, स्थिति जैसी है। जी बिल्कुल, अभी इस चीज का आकलन नहीं किया जा सका है क्योंकि ये डिपो है, यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में मशीनरीज रहते हैं, सैकड़ों की तादाद में जो है ऑयल के टैंक थे, तो ऐसे में अभी आकलन नहीं किया गया जाए। फिलहाल फोकस है कि काबू पाया जा सके। देख सकते हैं किस तरीके से कपड़ों को हटाया जा रहा है यहाँ पर पुलिस बल द्वारा, और उसको खींच के ले जाया जा रहा है ताकि आग और ना फैले और घरों तक ना जाए। हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख लीजिए, हम बहुत करीब खड़े हैं और ये जवान किस तरीके से ले जा रहे हैं ताकि बारदाने को यहाँ पे चटाई जो रखी है और कपड़े जो हैं वो उसको ले जा रहे हैं ताकि आग यहाँ पर ज़्यादा और घरों तक ना जा सके, क्योंकि पूरा रिहायशी इलाकों तक के ये जो आग है वो पहुँच चुका है। घर से लोग दूर हैं और अब लोगों को चिंता सता रही है कि ये आग और फैला तो सीधे तौर पर उनके घर तक के है वो चला जाएगा। ऐसे में चिंता है, कलेक्टर को भी इस बात की चिंता है, प्रशासन को भी चिंता है, क्योंकि पहले तो लापरवाही की गई, अब लापरवाही नहीं की जा सकती है और सीधे तौर पर काबू पाना जो है वो बहुत ही जरूरी हो गया है। तो पूरी टीम जो व्यवस्था बनाने में जुटी हुई है। जी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर बुलाई गई हैं, निजी कंपनियों से भी बुलाई गई हैं। क्या पर्याप्त है वहां पर? टीम का क्या कुछ कहना है और कितना समय लग सकता है? जी बिल्कुल, जो प्रशासन के पास जो गाड़ियां थी वो भी है और इसके अलावा अन्य जो कंपनियों से हैं वो भी प्राइवेट जो है बुलाए गए हैं और ये सीधे तौर पर दमकल की गाड़ियां हैं वो एक एक करके जो जा रही हैं और पानी बुझाने का प्रयास कर रही है। पानी की जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है, दूर जाना पड़ रहा है, पानी यहाँ से खाली हो जाता है इस गाड़ी से, उसके बाद इसको फिर से जाना पड़ रहा है। तो ऐसे में फिर वो दिक्कत ये हो जा रही है तब तक कि आग जो है वो आग की लपटें जो हैं वो बढ़ जाती है। और हम कैमरामैन से थोड़ा सा करेंगे और कहेंगे जूम करके दिखाए, देखिए किस तरीके से एक एक ट्रांसफार्मर जो है वो जलते जा रहा है, किस तरीके से ये ब्लैकआउट जैसा नज़ारा देखने को मिल रहा है। दिन में भी जो आसमान में काले जो धुएं के गुबार हैं उसकी वजह से एक तरीके से पूरा क्षेत्र जो है गर्मी और तेज आग की लपटों के बीच में है और समस्या जो है वो और भी विकराल रूप लेते जा रही है। जो अधिकारियों और जो प्रशासन की टीम है उनके भी चेहरे पे वो जो परेशानी है वो तनाव है साफ दिखाई दे रहा है। सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि इसको जैसे तैसे हो इस पर काबू पा लिया जाए। जी, अभी कुछ देर पहले तक हमने तस्वीरें देखी कि किस तरह से ब्लास्ट हो रहे थे, बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे थे ट्रांसफार्मर में। क्या अभी भी वैसी स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल, जो अंदर में जो मशीनरीज पड़ी हुई है उसमें अभी भी ब्लास्ट के आवाज़ सुनाई दे रहे थे। कुछ देर पहले वो ब्लास्ट बहुत सुनाई दे रहे थे क्योंकि नए जो ट्रांसफार्मर थे, नई मशीनरीज थी वो लगी हुई थी। इसके अलावा जो ऑयल के जो टीने थे, टैंक थे, छोटे छोटे डिब्बे थे, बॉक्स थे, वो सारे ब्लास्ट हो रहे थे। जब ज्वलनशील पदार्थ में जब आग की लपटें पहुँचती है तो ऐसे ही वो बहुत ज़्यादा प्रभावी तरीके से और फैलता है। तो यही स्थिति यहाँ पे हुई और देखिए ये आग जो है वो फैल रही है। एम्बुलेंस की जो टीम है वो भी उधर खड़ी है। अभी तक किसी तरीके से जनहानि नहीं हुई है, किसी तरीके से नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी चिकित्सा व्यवस्था भी यहाँ पर इसके पीछे लगी हुई है ताकि किसी को दिक्कत हो तो उनको तुरंत हॉस्पिटल पहुँचाया जा सके, उनको जो है उपचार मुहैया कराया जा सके। जी, दिन के समय में भी ऐसा लग रहा है जैसे रात का समय हो गया है, शाम सी हो चली है। जिस तरह का अंधेरा हम यहाँ पर देख रहे हैं, धुएं का गुबार जिस तरह से उठ रहा है और लगातार कहीं ना कहीं लोगों को आने वाले आगे दिनों में भी बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है। ये भी जानकारी दीजिए कि ये बड़ा एरिया जो है अपनी चपेट में आग ने ले लिया है, तो आखिर क्या वहां पर बैरिकेडिंग वगैरह की गई है? लोगों का आना जाना रोका गया है वहां पर? कितने किलोमीटर तक?
जी बिल्कुल, ये दायरा जो आप देख सकते हैं कि पूरा जो दायरा है इस एरिया में कम से कम 2 से 4 किलोमीटर का एरिया है, करीब 5 किलोमीटर का एरिया है, ज़्यादा भी हो सकता है, हम एक अनुमान के हिसाब से बता रहे हैं। और चारों तरफ है वो घनी आबादी है, कॉलोनियाँ हैं, बस्तियाँ हैं और लाखों लोग यहाँ पे रहते हैं। इस जो बाउंड्री वॉल है डिपो के, बिजली डिपो के, इसके आसपास भी लोग जो हैं वो रहते। तो आसपास जो थे, जो जुड़ा हुआ था, करीब था, जिनका घर, वो पूरी तरीके से खाली कर दिए हैं अपने घर को। और जो दूर दराज में रह रहे हैं उन्हें भी चिंता है, क्योंकि आग इस क्षेत्र में जो है वो पूरा प्रभाव डाल रहा है। सभी लोग जो है घर के बाहर हैं, निकल आए हैं। और जो तस्वीरें हैं वो साफ दिखाती है, बहुत ही चिंताजनक तस्वीरें हैं, क्योंकि आग जब लपटें जो बढ़ती जाती है, वो देखिए ट्रांसफार्मर किस तरीके से आग की लपटें उस पर पड़ती है और यहीं अंदर से जब वो जलती है तो एक एक करके ब्लास्ट होते जाती है। और ये ब्लास्ट के इसके जो टुकड़े हैं वो जो अन्य क्षेत्रों में चले जा रहे हैं, कुछ छटक के जो है घरों में भी चले जा रहे हैं। तो आग का खतरा जो ज़्यादा हो जाता है। और देखिए किस तरीके से वहाँ सजावट लगी हुई थी, पुलिस यहाँ पे इसको उठा के ला रहा है क्योंकि ये जले ना, क्योंकि कपड़ों के जलने से, बारदाने के जलने से, पंडाल के जलने से वो आग और भी फैल जाएगा। क्योंकि इसके बाद जो है लगा हुआ है सब स्टेशन है, जिसके माध्यम से बिजली की आपूर्ति घरों तक के होती है। तो ये सीधा आप सब स्टेशन को अपने जद में एक तरीके से ले सकता है। कलेक्टर है हमारे सामने, जो कलेक्टर आ रहे हैं वो व्यवस्था बना के वहाँ पहुँचे हैं, अपने टीम के साथ ये आए हुए थे और लगातार फ़ोन पे बात कर रहे हैं। अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, कर्मचारी जो लगे हुए हैं उनको निर्देश दे रहे हैं कि सभी तरीके से व्यवस्था बनाई जा सके। ये एक तस्वीर है, इसके पीछे और भी जो टीम है वो लगी हुई है, पूरी तरीके से मुस्तैद है। हर एक क्षेत्र में जो है वो टीम पूरी लगी हुई है। इस क्षेत्र में देखिए इधर से 2 किलोमीटर हम दिखाने की कोशिश करेंगे। आप कैमरा पर्सन से कहेंगे कि आइए और दिखाइए। ये देखिए यहाँ तक के जो आँच है वो आ रहा है और ये रोड जो है वो 2 किलोमीटर दूर तक के है। और इस एरिया में जहाँ भी ये डिपो का एरिया है, पूरी तरीके से जो है आग फैल चुका है। इसका जो आग का जो तेज है, जो लपटें हैं वो यहाँ तक के आ रही है। पूरा एरिया बहुत गर्म है और जो भीषण आग है वो आप सीधे तौर पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। और जो हमारे दर्शक हैं वो आकलन करें कि इस क्षेत्र में कितना भीषण आग लग गया है, जो लोगों के लिए भी बहुत चिंता की बात है। लोग एक तरीके से डरे हुए हैं। जी, लोगों के सपने, अरमान यहाँ पर आग में उन लोगों को स्वाहा होते हुए नजर आ रहे होंगे। क्योंकि हमने कुछ देर पहले तस्वीरें ये भी देखी थी कि वहां पर जब लोगों को कहा जा रहा था कि आप घर खाली करिए, वो रोने लगे थे। ये तस्वीरें वो देख करके डर रहे होंगे कि कहीं हमारा घर चपेट में ना आ जाए, जो हमने बड़ी मुश्किल से जोड़ा है वो जलकर खाक ना हो जाए। जी बिल्कुल, डर है, आसियाना है लोगों का और करीब है। बड़ी मुश्किल से लोग घर बनाते हैं जैसे तैसे। और इस बात की चिंता स्वाभाविक सी बात है कि घर में अगर घटना होती है और किसी तरीके से नुकसान हो जाता है तो सीधे तौर पे लोगों का नुकसान है, अपना नुकसान है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है डरना लाजमी है। तो चिंता इस बात की सता रहे कि लोग घरों तक के लपटे ना पहुंचे। लोग फिलहाल अभी घर से बाहर हैं, जितने आसपास के एरिया में है। इसके पीछे इलाकों में हमने पहले भी बताया कि 25 से 30 हज़ार लोग जो हैं उन्हें दूर कर दिया गया था, खाली कराया गया था। इसके अलावा हम जहाँ पे खड़े हैं उसके पीछे एरिया में भी कुछ घरों को खाली करा दिया गया है और लोग बाहर में भी है। जब तक कहा गया है प्रशासन के द्वारा कि जब तक के आग पर काबू नहीं पाया जा सकता वो घर से दूर रहें, बाहर रहें, तभी वो सुरक्षित रहेंगे। जी आकाश, जैसी तस्वीर हम देख रहे हैं, आग का तांडव हम यहाँ पर देख रहे हैं, लगातार धुएं का गुबार जो उठ रहा है, आग फैल रही है। ऐसी स्थिति में दिखाई नहीं दे रही कि बहुत जल्दी ये बुझेगी। आखिर वहां पर टीम भी मौजूद है, क्या उनका कहना है, क्या बैकअप प्लान है और कितना समय लग सकता है, ये भी प्रयास करेगा कि वहां पर अगर किसी से हो पाए तो वो भी बातचीत करने का प्रयास करिए। जी बिल्कुल, आग बहुत भीषण है और जो तस्वीर है वो साफ तौर पे देख सकते हैं। और चुनौतियां दमकल की इस गाड़ियों के लिए है, फायर ब्रिगेड कर्मचारियों के लिए है कि कैसे वो इस चीज़ से निपटे। कुछ हम बात करेंगे। आग की लपटें बहुत फैल चुकी है, कितनी चुनौतियां हैं सर, क्योंकि आप लोग लगातार लगे हुए हैं। जी, यहाँ पे
बच्चा बात भी नहीं कर पा रहे हैं। वो उनका सिर्फ एक ही कहना है कि जैसे तैसे ये आग पर काबू पाया जा सके, और चिंता सिर्फ इस बात की है क्योंकि लगातार लपटें पहुंच चुकी है और देख सकते हैं कितनी पास वो लपटें वो आ चुकी थी। ये जो आप दीवार देख रहे हैं इसे अभी जेसीबी से ढहाया गया है बिजली विभाग द्वारा, ताकि यहाँ पे सीधे फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भेजा जा सके और आग पर काबू पाया जा सके। ये जो पानी की बौछारें आप देख रहे हैं, ये पहले दीवार को ढहाया गया, उसके बाद भेजा गया, लेकिन इतनी भीषण आग लगी हुई है कि आग के माध्यम से भी, पानी के माध्यम से भी इस पे काबू नहीं पाया जा सक रहा है, क्योंकि यह आग बढ़ते बढ़ते रिहायशी इलाकों तक के पहुंचने वाला है। जी, 3 घंटे से ज्यादा का वक्त आकाश हो चुका है और जिस तरह आग फैल रही है ये भी नहीं पता और कितना समय यहाँ पर लगेगा, पर ये बड़ी बात है यहाँ पर मुश्किल में डाल सकती है ये आग। जिस तरह से आग विकराल रूप ले रही है, लगातार फैल रही है और रिहायशी इलाका भी है, अगर और ज्यादा फैलती गई तो बड़ी मुसीबत यहाँ पर पैदा हो सकती है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, मुसीबत बहुत बढ़ चुकी है। हम यही कहेंगे कि मुसीबत बहुत बढ़ चुकी है, क्योंकि जो आग है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। जितनी कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश तो लगातार दमकल की गाड़ियां कर रही है, प्रशासन की टीम कर रही है, लेकिन आग जो है वो फैलता जा रहा है। कारण इसका ये है कि यहाँ पर ज्वलनशील पदार्थ थे, यहाँ पर ऑयल थी, यहाँ पर काफ़ी सारे टैंक थे जो जले। इसके अलावा जो मशीनरीज थी उसमें भी जो ऑयल वगैरह रहते हैं, ज्वलनशील पदार्थ रहते हैं, वो तेजी से आग उसमें लग जाता है और वो फैलता है। कारण यही है कि देखिए, आप जब सुन रहे होंगे तो ब्लास्ट की आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी। ये डिपो के अंदर की आवाज़ है, जो मशीनरी फूट रही है, तो वो क्या बोलते हैं, वो ब्लास्ट हो रहा है एक तरीके से, और ये लगातार ब्लास्ट की आवाज़ें जो है वो सुनाई दे रही है। जी, लगातार वो तो कई घंटों से ब्लास्ट की आवाजें सुनाई दे रही है। इस बारे में भी जानकारी दीजिए आकाश कि जो दीवारें थी, दीवारों को तोड़ने का काम चल रहा था वहां पर, कि कैसे न कैसे करके टीम अंदर जाए और इस पर प्रयास किया जाए बुझाने का। क्या वो काम पूरा हो चुका है? जी, आकाश, चारों तरफ दीवारें थी और दीवारों को तोड़ने का काम भी लगातार जारी था कि टीम कैसे न कैसे करके अंदर पहुंचे और इस आग पर काबू पाया जाए। क्या सभी तरह की दीवारें वहां पर जो आसपास है सभी तरफ से तोड़ी जा रही हैं, या कुछ हिस्से की तोड़ी गई और टीम अंदर गई? देखिए, रास्ता बनाया जा रहा है, क्योंकि चारों तरफ डिपो की चारों तरफ दीवार, एक चौड़ी दीवार थी, बड़ी दीवार थी, तो ऐसे में वहां पे जाया नहीं जा सकता था, दमकल की गाड़ियों को भेजी नहीं जा सकती थी। तो कुछ ऐसे जगह जहां से गाड़ियों को पास तक लाया जा सके और आग तक के पानी पहुंचाया जा सके, तो उन हिस्सों को तोड़ा गया। हमारे सामने वही एक हिस्सा है, बाकी पीछे तरफ और भी हिस्से हैं, उसको तोड़ा गया है ताकि पास में गाड़ी ले जाई जा सके और वहां काबू पाया जा सके। लेकिन फिलहाल जो ज्वलनशील पदार्थ हैं, जो चीज़ें हैं, मशीनरी से, वो लगातार जल रही हैं धू धू करके, और वो तेजी से फैल रही है। ऐसे में ये जो व्यवस्था है वो भी एक तरीके से नाकाफी लग रही है, क्योंकि 10 से अधिक जो है दमकल की गाड़ियां यहाँ पे है। पानी खत्म हो जा रहा है, दोबारा लाया जा रहा है और फिर से बुझाने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन के सामने भी चिंता है कि जैसे तैसे करके इस आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन जिस तरीके से लपटें नजर आ रही है, आग के गुबार नजर आ रहे हैं, ये एक तरीके से चुनौती है और फिलहाल ये बुझता अभी नजर नहीं आ रहा है। जी, तस्वीर जिस तरह की हम देख रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा, इतना आसान नहीं लग रहा कि बहुत जल्दी आग जाएगी। जिस तरह यहाँ पर धुएं का गुबार है, आग तांडव यहाँ पर मचा रही है, लगातार फैल रही है। ऐसा लग रहा है कि अब शायद ये आग और ज्यादा ना फैल जाए, कहीं बहुत बड़े हिस्से में ये आग फैलती ना चली जाए और बड़ा नुकसान यहाँ पर हो जाए। आखिर वहां पर टीमें जो मौजूद हैं, जो प्रयास कर रही हैं, क्या लग रहा है कि वहां पर किसी तरह की कोई कमी वहां पर नजर आ रही है क्या, कि शायद और भी कुछ एडिशनल होता तो और जल्दी यहाँ पर आग पर काबू पाया जा सकता था? जी बिल्कुल, देखिए, व्यवस्था धीरे धीरे हुई। जब आग लपटे, जब आग उस समय जलना शुरू हुआ था, तो एक समय लग रहा था कि कुछ गाड़ियों से वो हो जाएगा, आग पर काबू पा लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से धीरे धीरे करके आग बढ़ता गया, तो प्रशासन की टीम भी गंभीर होती गई, क्योंकि सीधे तौर पे वो ज्वलनशील पदार्थ थे वो जलता गया, ऑयल जो है वो फैलते गया और उस पर आग लगता गया, तो ये आग बढ़ती चली गई। ऐसे में संसाधन भी कम